बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज रहाइश रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 28 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लगती हैं और आप इसमें से क्या सीखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। रहाइश रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 28। नूरे खुदा शम्सुद्दुहा, नूरे खुदा शम्सुद्दुहा, या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। नूरे खुदा शम्सुद्दुहा, या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। हैं आप ही फरमा रवा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। नूरे खुदा शम्सुद्दुहा, नूरे खुदा शम्सुद्दुहा, या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। हैं आप ही फरमा रवा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। और कुरान है मिद्दत सरापा, मिद्दत सरा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। कुरान है मिद्दत सरा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। हर शय में है जलवा तेरा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। नूरे खुदा शम्सुद्दुहा, या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। हैं आप ही फरमा रवा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। कुरान है मिदहत सरा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। हर शय में है जलवा तेरा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। और खैरुल बशर शाह रुसल रब ने किया मुख्तार कुल। खैरुल बशर शाह रुसल रब ने किया मुख्तार कुल। खैरुल बशर शाह रुसल रब ने किया मुख्तार कुल। रुतबा तेरा सबसे जुदा, रुतबा तेरा सबसे जुदा, या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। खैरुल बशर शाह रुसल रब ने किया मुख्तार कुल। रुतबा तेरा सबसे जुदा, या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। नूरे खुदा शम्सुद्दुहा, या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। हैं आप ही फरमा रवा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। और शम्सो कमर बरगो शजर, शम्सो कमर बरगो शजर, हैं आपके ताबे सभी। शम्सो कमर बरगो शजर, हैं आपके ताबे सभी। ज़ेरे कदम अर्शे ओला या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। ज़ेरे कदम अर्शे ओला या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। नूरे खुदा शम्सुद्दुहा, या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। हैं आप ही फरमा रवा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। कुरान है मिद्दत सरा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। हर शय में है जलवा तेरा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। खैरुल बशर शाह रुसल रब ने किया मुख्तार कुल। खैरुल बशर शाह रुसल रब ने किया मुख्तार कुल। रुतबा तेरा सबसे जुदा, या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। शम्सो कमर बरगो शजर, हैं आपके ताबे सभी। ज़ेरे कदम अर्शे ओला या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। और सूरज फिरा उल्टे कदम, सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरा हुआ जब है हुक्म। सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरा हुआ जब है हुक्म। कंकर ने भी कलमा पढ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। कंकर ने भी कलमा पढ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। और हैं आपकी नामूस पर,
है आपकी नामूस पर दौलत मेरी जानो जिगर, है आपकी नामूस पर दौलत मेरी जानो जिगर, मादर पिदर सब कुछ फिदा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, मादर पिदर सब कुछ फिदा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। और ज़हरा का और हसनैन का है वास्ता आबिद कभी, ज़हरा का और हसनैन का, ज़हरा का और हसनैन का, ज़हरा का और हसनैन का है वास्ता आबिद कभी, ज़हरा का और हसनैन का, ज़हरा का और हसनैन का है वास्ता आबिद कभी। बीमार हूँ दीजिए दीजिए शिफा, बीमार हैं दीजिए शिफा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। ज़हरा का और हसनैन का है वास्ता आबिद कभी, ज़हरा का और हसनैन का है वास्ता आबिद कभी। बीमार हूँ दे दीजिए शिफा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, विरदे ज़ुबां कलमा और पढ़ते हुए नाते तेरी, विरदे ज़ुबां कलमा और पढ़ते हुए नाते तेरी, रमज़ान का हो खातिमा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। ज़हरा का और हसनैन का है वास्ता आबिद कभी, ज़हरा का और सैयदा का और हसनैन का, सैयदा का और हसनैन का है वास्ता आबिद कभी। बीमार हूँ दीजिए शिफा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, विरदे ज़ुबां कलमा और पढ़ते हुए नाते तेरी, रमज़ान का हो खातिमा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा। नूरे खुदा शम्सुद्दुहा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, हैं आप ही फरमा रवा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज हमने जैसे कि लास्ट पार्ट में बात की थी अल्लाह से दोस्ती के बारे में, तो आज उस तसलसल में बात करना थी, लेकिन ये है कि हम आज 28वां रोज़ा है और हम करीब करीब जा रहे हैं जी सदका फ़ितर के। तो काफ़ी दोस्तों की ये फरमाइश भी थी कि आप सदका फ़ितर पे बात करें, तो इसी वजह से आज वाली इस वीडियो में हम सदका फ़ितर में बात करेंगे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था अल्लाह से दोस्ती, वो इंशाल्लाह ताला हम इससे नेक्स्ट पार्ट में आगे जाके मज़ीद उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये यहाँ ज़रूरी था क्योंकि रमज़ान करीब से ऑलमोस्ट हम करीब ईद के करीब आ चुके हैं और ये सदका फ़ितर जो है वो बताना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से आज हमारा ये टॉपिक होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है ना वो इसको भी ज़रूर जो है ना वो लाइक करें, शेयर करें और आगे ज़रूर फारवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके। जी, हज़रत इब्न उमर अब्दुल्ला से रिवायत है, हज़रत इब्न उमर अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका फ़ितर एक सा खजूर या जौ है, ये लाजम है। हर गुलाम आज़ाद, हर गुलाम आज़ाद, औरत मर्द बड़े छोटे मुसलमान पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ये ईद की नमाज से पहले अदा किया जाए। ये जो अभी मैंने आपके सामने हदीस पाक रखी है ना, मैं आप उसको थोड़ी सी आपको तशरीह कर देती हूँ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका फ़ितर एक सा खजूर या जौ है, ये लाजम है कि हर गुलाम आज़ाद मर्द औरत छोटे बड़े मुसलमान पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ईद की नमाज से पहले अदा किया जाए। अच्छा, ये सा से मुराद होता है जी 2 किलो, ठीक है। तो ये गंदम होगी जी 2 किलो, और चावल भी 2 किलो ही होंगे, और यहाँ पे खजूर का बताया गया है वो भी 2 किलो ही होगी। अब जो हमारे एक और हदीस शामिल करते हैं, फिर आपको इसके तफसील में बताते हैं कि ये भी अब पहले हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रावी हैं, अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी हैं। वो फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ने सदका फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया, जो रोज़ादार की लग़्व और बेहयाई की बातों को साफ़ कर देता है और इसमें मस्कीनों के लिए खाने का इंतज़ाम है। जिसने इस ईद की नमाज से पहले अदा कर दिया तो ये अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल ज़कात होगी, और जिसने इसे नमाज के बाद अदा किया तो ये आम सदकात में से एक सदका है।
अच्छा जी, ये एक बात याद रखें कि ये सदका फितर जो होगा ना, मैं इसके निसाब पे भी जाती हूँ। सदका फितर जो होगा ना, एक तो ये सब पे होगा, इसमें छोटा बड़ा बच्चा गुलाम आज़ाद नहीं है, इसका निसाब नहीं होता। जैसे कि ज़कात होगी उसका निसाब होता है। मतलब आप जब और मैं ज़कात पे भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में वीडियो अपलोड करूँगी। ज़कात होगी जी साहिब निसाब पे ज़कात होगी, मतलब 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी उसकी ज़कात है। इतनी मालियत, और ये 1 साल तक आपके पास रहे, और ये आपकी जितनी ज़रूरियात हैं उससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो एक निसाब होगा। उस पर बड़ी डिटेल से बात करेंगे, और उस पर आमिलीन, उन पर किन को ज़कात लगती है, किन के बारे में हुक्म है कि वो ज़कात के हकदार होंगे। फ़ुकरा हैं, मसाकीन हैं, आमिलीन है, मुसाफिर को होगी। तो ये इस पर सोच के 8 आमिलीन कुरान पाक ने वाज़े खुद ही बता दिए हैं। उसमें यतीम है तो उसमें उस पर बात करेंगे, उसका एक अलग टॉपिक रखेंगे। लेकिन यहाँ सदका फ़ितर की बात होगी। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि हम ज़कात को, इसके निसाब को सदका फ़ितर पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और ज़कात और सदका फ़ितर दोनों को मिला देते हैं। असल में ज़कात एक और चीज़ है, वो फ़र्ज़ है, और ये सदका फ़ितर भी फ़र्ज़ और वाजिबात में आता है, लेकिन इसका निसाब नहीं होगा। सदका फितर जो है वो हर उस पे होगा। जैसे देखें रोज़ा है, तो रोज़े में आप वो सब पे फ़र्ज़ है, जो बालिग हो गया उस पर रोज़ा फ़र्ज़ हो गया। रोज़े की कोई बिल्कुल नहीं आएगी कि उस पर निसाब नहीं होगा, कि फ़लाँ उसके पास इतनी मालियत है तो उस पर रोज़ा फ़र्ज़ होगा, या वो इतना साहिब निसाब है। जिस तरह देखिए, साहिब निसाब सिर्फ 2 चीज़ों में होगा, या ज़कात में होगा या हज में होगा। वहाँ इस्तिताअत का जिक्र है कि अगर वो साहिब निसाब है तो वो ज़कात दे, और उसकी निसाब मुकर्रर कर दिया गया है। और इसी तरह अगर वो साहिब निसाब है, अगर वो इस्तिताअत रखता है, तो वो साल में सिर्फ 1 मरतबा हज फ़र्ज़ होगा उस पर, ठीक है, साल में नहीं, सॉरी, पूरी ज़िंदगी में 1 मरतबा हज फ़र्ज़ होगा। ज़कात हर साल 1 मरतबा, साल में 1 मरतबा फ़र्ज़ होगी, और हज जो है वो आप सारी ज़िंदगी में सिर्फ 1 दफ़ा ही कर लेंगे तो आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन उन दोनों चीज़ों में आपका निसाब होगा, मतलब ज़कात में तो स्पेशली आपको निसाब देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो होगा सदका फ़ितर है ना, इसमें निसाब नहीं होगा। इसमें हर वो बंदा सदका फ़ितर देगा जिसने रोज़ा रखा है, ठीक है। हमारे यहाँ होता क्या है कि वो बंदे सदका फ़ितर देते ही नहीं है, वो कहते हैं जी हमें लगता ही नहीं है, तो हम साहिब निसाब नहीं है। यहाँ पे निसाब ये गुलाम पे भी होगा सदका, और आज़ाद पे भी होगा, ये छोटे बच्चे पे भी होगा, जो रोज़ा नहीं ना रख रहा है उस पे भी होगा। जो गुलाम पे, आज़ाद पे, मर्द औरत छोटे बड़े सब ने सदका फ़ितर देना है। इवन के मेहमान आपके घर ईद से पहले आ गया, अगर उसने सदका फ़ितर नहीं दिया होगा तो उसका भी आप देंगे। अब इसको क्यों देना है, ये मैं इसका निसाब भी आपको बता देती हूँ। इसको देना क्यों है, ये इसके 2 मकासद हैं। एक ये कि रोज़े की कोताहियों की तलाफ़ी, और दूसरे उम्मत के मसाकीनों के लिए ईद के दिन रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाए। मतलब जो लोग मसाकीन हैं उनके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाए। जो बंदे जन जिसको कह सकते हैं कि सबने तो ईद मनानी है ना, तो ये इस्लाम की खूबसूरती है, तो आप सबको ईद से पहले ही अदा करें। और अगर आप इसको ईद से के बाद अदा करेंगे तो वो आपका सदका फ़ितर नहीं होगा, वो आम सदका होगा, वो फ़ितर में नहीं आएगा। देखिए, हमारे लोग कहते हैं जी बाद में हम दे लेंगे, जी वो सदका फ़ितर नहीं होने वाला, वो आपका बाद का आम सदका होगा। इसको आपने एट एनी कास्ट जो है वो ईद से पहले अदा करना है, ताकि मतलब इसका क्या है कि ताकि हर उस बंदे की ईद हो जाए कि जिसके पास ईद का तमाम ये इंतज़ाम इस वक्त नहीं है, उसकी भी ईद हो जाए। तो ये आप इससे पहले अदा करेंगे, सदका फ़ितर जो है वो ईद से पहले अदा करेंगे। अगर आप इसको ईद के बाद अदा करेंगे तो ये सिर्फ़ और सिर्फ सदका होगा, वो फ़ितर नहीं होगा, और ये वाजिब नहीं आपका उतरेगा, ये ज़हन में रखें। और इसका निसाब पे भी बात करते हैं, और ये मैं आपको बता दूं ये है क्या कि जिसने रोज़ा रखा हुआ है उसकी कोताही जो है, वो जो गलती होगी या कोताही होगी है, उसका अजाला हो जाए। दूसरा बड़ा मकसद ये होगा कि उम्मत के जितने मसाकीन हैं, ये इस्लाम की खूबसूरती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जितने मसाकीन हैं वो भी जो है वो अपनी ईद मना सके। लिहाजा अल्लाह ने दौलत से जिसे नवाजा है, इसे चाहिए कि सदक़े फ़ितर की वाजिब मिक़दार पर इत्तफ़ा ना करे, बल्कि सदक़े फ़ितर के मकसद को ज़हन में रख कर गरीबों की दाद रसी करे। हाँ, यह भी बड़ी खूबसूरत बात है। अब ये लोग कहते हैं जी जितना हमारा मुकर्रर है हम उतना ही देंगे। देखिए, अगर मुकर्रर तो आपसे बता देते हैं आपको, और मैं इस वक्त का बताऊँगी आपको, ठीक है। सरकार की जो है वो हदीस के हवाले से इस वक्त जो हम जितनी बनती है उसके मुताबिक बात करेंगे, और ये होता भी ऐसे है। जैसे हम ज़कात मौजूदा कीमत के लिहाज से देते हैं, इसी तरह हम सदका फ़ितर भी मौजूदा कीमत के लिहाज से देते हैं। और ये देखें, अब एक तो ये इसकी मिक़दार मुकर्रर है, इतने में आपने देना है। तो जो लोग दे सकते हैं, इससे ज़्यादा दे सकते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उतना ही देंगे। मतलब जो साहिब इस्तात हैं, जिनके पास अल्लाह ताला ने जिन पे दौलत के लिहाज से करम किया हुआ है, जिनके पास ज़्यादा है, तो वो इस पर इक्तफ़ा मत करें कि ये जी जितना हमारा बनेगा हम तो उतना ही देंगे। तो वो अगर ज़्यादा दे सकते हैं तो वो ज़्यादा भी दे दें,
वो भी बिल्कुल उनको इजाज़त है। ऐसा नहीं है कि अगर वो ज़्यादा देंगे तो उनको सवाब नहीं मिलेगा, बिल्कुल उनको मिलेगा। अगर वो ज़्यादा दे सकते हैं, मतलब अपनी जो मुकर्ररा मुद्दत है, जितनी हमको मुकर्रर है हमारे इस वक्त में, तो वो अगर इससे ज़्यादा देने के हकदार हैं या ज़्यादा देने की अहलियत रखते हैं तो वो ज़्यादा दे सकते हैं। और यही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का मामूल भी था। एक और हदीस में है कि ईद की नमाज के बाद सहाबा गरीबों को सदका दिया करते थे। इस हदीस में भी ये भी मज़कूर है कि सदका फ़ितर के अलावा था। अच्छा, ये है कि वो ईद के बाद सहाबा किराम देते थे, वो सदका फ़ितर से हट के देते थे, ठीक है। तो आप इसको ये नहीं है कि आप सदका फ़ितर तो देंगे ईद से पहले, तो ईद के बाद अगर आप दे सकते हैं किसी को, या ईदी के तौर पर आप देना चाहते हैं किसी को, ठीक है, तो आप दे सकते हैं बिल्कुल। और सहाबा किराम ये करते रहे हैं। और इसी हदीस में यह भी मज़कूर है कि सदका फ़ितर के अलावा। अच्छा, ऐसे ही अबू दाऊद में है कि हज़रत अली बसरा तशरीफ़ लाए, हज़रत अली अलैहिस्सलाम बसरा तशरीफ़ लाए और ये देखा कि गइयों का बाज़ारी भाव सस्ता है, तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें माली एतबार से बेहतर कर दिया है, इसलिए अगर तुम सदका फ़ितर हर चीज़ का एक सा के हिसाब से निकालो तो ज़्यादा बेहतर है। यानी गइयों आधा सा ये वाजिब मिकदार है, आपने इसका दोगुना निकालने की तरगीब दी। हिंदुस्तान में चूँकि गइयों सस्ता और खजूर और किशमिश महंगे हैं, इसलिए मालदारों को चाहिए, पाकिस्तान में भी ऐसे ही ऑलमोस्ट चाहिए कि वो सदका फ़ितर एक सा यानी 3.25 किलो खजूर या किशमिश से अदा करें। जी, मौला अली अलैहिस्सलाम जो है वो बसरा तशरीफ़ ले गए, तो आपने ये देखा कि वहाँ तो गइयों की कीमत जो है वो उसका भाव जो है वो सस्ता है। तो आपने लोगों से कहा कि आप माली एतबार से मजबूत हैं तो आप इसे दोगुना भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इतना ही निकालें। आप गइयों को आधा सा या वाजिबुल मिकदार है, लेकिन आप इसको दोगुना निकालें कि आपने तरगीब दी थी। तो देखें, ये बात जो मैंने इसलिए आज का ये मसला है कि हमारा मोस्टली होता क्या है कि हम पूछते रहते हैं सबसे, जी देना कितना है। ये जी मिकदार उनके लिए है जो इससे कम नहीं दे सकते, मतलब ये जो मिकदार होगी वो उनके लिए है। तो हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोगों में ये जो स्पेशली होता है, और मौला अली अलैहिस्सलाम ने, देखें मौला अली अलैहिस्सलाम बाबुल इल्म हस्ती हैं, अगर वो ये तरगीब दे रहे हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई हदीस को नहीं समझ सकता, ये मैं आपको बता दूं। मौला अली अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बड़ा कोई भी इतना बड़ा मुहद्दिस नहीं हो सकता कि जिसको ये समझ आए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मेयार मुकर्रर की है ये इतनी थी। देखिए, जिस तरह कुरान पाक ये हस्तियाँ समझती हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा समझते हैं, इसी तरह हदीस भी मौला अली अलैहिस्सलाम से बड़ा मुहद्दिस कोई नहीं है कि जो समझ के मैं बताया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं, जी आप इस वक्त अगर उसकी कीमत गंदम की कम है तो आप डबल कर सकते हैं ना, तो आप दे सकते हैं, आपके माली हालात अच्छे हैं तो आप इसको डबल कर दें। तो मौला अली अलैहिस्सलाम जब ये फरमा रहे हैं तो हमको डबल कर देना चाहिए। देखिए, हम क्या कर रहे हैं कि ये तो म्यार मुकर्रर उसके लिए होगी। देखिए, वो इससे मतलब ये कम से कम मियार मुकर्रर करने का मतलब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि हर गुलाम, आज़ाद, छोटा बड़ा, मर्द औरत ये सदका फ़ितर देगा। और मियार इसलिए मुकर्रर की गई कि इससे कम नहीं दे सकते आप, इससे ज़्यादा दे सकते हैं, इससे कम नहीं दे सकते आप, इससे ज़्यादा दे सकते हैं। हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में, कि वहाँ पे चूँकि गंदम की कीमत सस्ती है तो हम गंदम से ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, सदका फ़ितर स्पेशली। और किशमिश और खजूर की महंगी है, उसको तो हम कहानी नहीं छेड़ते। अच्छा, जो लोग गंदम तक दे सकते हैं, इसका हाल ही ये निकाला उलमा ने कि जो लोग जो है वो गंदम की दे सकते हैं, मतलब जिनके पास इतनी विसातत है कि वो गंदम की दे सकते हैं, वो खजूर और उसकी किशमिश की कीमत नहीं अदा कर सकते तो वो गंदम का दे लें। और जो लोग गंदम से ज़्यादा खजूर की कीमत जो है और किशमिश की कीमत दे सकते हैं तो वो उसकी ही कीमत दें। ये आसान अगर मैं आपको करके बताऊं तो वो उसकी दें, वो ये ना करें कि हम गंदम का ही है तो गंदम की परमिशन है उस बंदे के लिए है, सब दे सकते हैं, वैसे तो आपका वाजिब तो अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके हालात बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो फिर आप गंदम पे फोकस मत करें, फिर आप उसको खजूर का भी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना, तो आप उसको 2 किलो के हिसाब से, वो 100 के हिसाब से वो दे दें। हज़रत अली ने फरमाया डबल कर दे तो आप डबल कर दें, लेकिन यह है कि कम से कम आप इतना देंगे। अभी मैं आपको ये भी क्लियर करती हूँ, एक और मसला आपके देखें, सदका फ़ितर हर मुसलमान आकल बालग पर अपनी तरफ से, अपने नाबालग औलाद की तरफ से वाजिब है। देखिए, छोटा बच्चा है, वो 1 साल का है, 1 दिन का है, वो पैदा वो आ चुका है, तो वो नहीं, उस पर नहीं होगा, लेकिन उसके जो हैं, जो वारिस हैं, वो अदा करेंगे, उस पर वाजिब है देना। छोटे बच्चे का भी सदका फ़ितर देना होगा, छोटे बच्चे का भी सदका फ़ितर, और ये सदका फ़ितर हर आकल बालग और गुलाम और आज़ाद है, इसका कोई निसाब नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि इसका ये
जी इसका इतना निसाब बनता है तो यही देंगे, इसका कोई निसाब नहीं है और ये सब ने देना होगा। आप छोटे बच्चे का भी देंगे, आपने गुलाम रखा हुआ है तो आप उसका भी देंगे, आपके घर को हेल्पर है तो आप उसका भी देंगे, और जो मतलब जो घर में जो है वो सरपरस्त है वो सबका अदा करेगा। अगर हाँ उस जो बिल्कुल जो कमाते हैं जो वो तो अपना करेंगे, लेकिन जो छोटे हैं, जो बच्चे हैं, जो नहीं कमा रहे हैं, जो बालिग नहीं है या जो गुलाम है, तो उनका वो जो सरपरस्त है वो सबका सदका फितर, और ईद से पहले पहले अदा करोगे तो सदका फितर में काउंट होगा। ईद के बाद अगर आप देंगे तो आम सदके में डिक्लेयर होगा। जी सदका फितर की मिकदार 1 सा खजूर या जौ या आधा सा 1.5 किलो 600 ग्राम 40 मिलीग्राम गइयों, ये इसकी कीमत है। मसला बालिग औलाद, माँ बाप, छोटे भाई बहन का सदका फितर हम पर वाजिब नहीं। ऐसे ही बीवी का सदका फितर शोहर के ज़िम्मे नहीं है, अलबत्ता अगर कोई इनकी तरफ से अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। हाँ बालिग जो औलाद है, मतलब जो एक बच्चा खुद कमा रहा है तो वो तो खुद देगा ना उसका। माँ बाप जो हैं, बच्चे जो हैं माँ बाप का, अगर माँ बाप खुद उस वक्त कर रहे हैं, एक तो ये कि माँ बाप बिल्कुल लागर हैं और वो बिल्कुल कुछ नहीं कमा रहे और उनका जितनी जमा पूंजी वो बच्चे ले चुके हैं, वो तो देंगे। और जो वालिदैन उनके पास अपना सब कुछ मौजूद है तो वो फिर माँ बाप खुद देंगे। और इसी तरह औलाद अगर बालिग हो चुकी है, अगर औलाद नाबालिग है तो वालिदैन देंगे, अगर औलाद नाबालिग है बालिग हो चुकी है तो औलाद खुद देगी। तो छोटे बहन भाई का सदका फितर हम पर वाजिब में, जैसे छोटे बहन भाई हैं तो छोटे बहन भाई का भी जी नहीं आप अपना ही देंगे। ऐसे ही बीवी का सदका फितर जो शोहर के ज़िम्मे नहीं है, जी शोहर के ज़िम्मे नहीं है तो वो खुद अपना अदा कर सकते हैं, तो उसको खुद अदा करना चाहिए। अलबत्ता अगर शोहर अपनी बीवी का सदका फितर दे दे तो उसका वो अदा हो जाएगा, अगर छोटे बहन भाइयों का हम दे दें तो अदा हो जाएगा। तो ये हमारे चूँकि हम इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं तो हम फैमिली के तौर पर रह रहे होते हैं तो हम कर देते हैं, तो ये हो जाता है, इसमें ये नहीं है हम कह सकते। जी और ये स्पेशली बात आपसे करना चाहेंगे कि ये सदका फितर जो है ना, ये मौजूदा रेट के मुताबिक होगा। ये जो हालात इस वक्त रेट होगा उसकी कीमत के मुताबिक, जो इस वक्त हमारी मंडी या मार्केट में रेट चल रहा होगा उसके एतबार से होगा। इसका आप ईद की नमाज पढ़ने से पहले, जाने से पहले जो है ना वो दें तो मुस्तहब होगा। हाँ अगर आप ईद की नमाज से पहले अदा करके जाएंगे तो ये मुस्तहब होगा, उसका सवाब होगा। और अगर आप इसको गुरबा की मतलब आप मद्देनज़र रखें कि जी इससे पहले अगर हम दे देते हैं तो गुरबा अपनी सहूलियात ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे। तो रमज़ान में सदका फितर अगर बंदा निकाल दे तो उसके दिन में ये हो कि वो अपनी ज़रूरियात, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, इसकी नीयत इस वजह से सवाब भी है और इसे उम्मीद और ऐसा करना भी चाहिए। अच्छा यहाँ पे एक और मैं क्लियर कर दूँ कि सदका फितर और ज़कात का, अच्छा ये जल्दी जल्दी आपको ये बता दूँ फिर मैं फ़र्क कि सदका फितर मौजूदा होगा और मौजूदा में 300 आ रहा है जी, पर परसेंट 300 रुपया आ रहा है एक बंदे